रुक जाओ, आदित्य प्रकाश ज्वाइन कर रहा अभी। हाँ, आ गया देखो। ओके ओके, सारे बच्चे आ गए ना? ओके। सो आज हम लोग सेट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, मेनली सेट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है हमारा कि सेट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं, ओके, मैं अगर बोलूं आपको नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए 1 से लेके 100 तक, तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको? नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100 तक मुझे अगर लिखना है, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके अपने कॉपी में आप 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स को लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? स्टार्ट कैसे क्या करोगे? आप करोगे 1,2,3 डॉट डॉट डॉट, चलते रहेगा वैसे कंटिन्यू करके 100 तक लिखोगे, तो देखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लोगे, है ना? ये समझ में आ रहा बात? या अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर आप 1 से 100 छोड़ दो, 1 से लेके 10 तक ही लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना? तो अगर मैं 100 तक अगर बोलूं, तो आप इसको लिखने में देखो टाइम किल होगा कि नहीं? ओके, ये लेंदी भी हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो इसी चीज को, ऐसे बहुत सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वे में लिखने के लिए कोशिश करेंगे। और ये पूरा अरेंजमेंट, ये जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स मान लो हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक लिखना आपको बोला, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी नेचुरल नंबर्स को 1 से लेके 10 तक ना लिखकर हम लोग अगर एक फॉर्मूला के थ्रू, ओके, अगर हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाए, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? तो यहाँ पे हम लोग सेट्स में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सेट्स में एक्चुअली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर्स के सीरीज को, ठीक है, सीक्वेंस को हम लोग अरेंज कर सकते हैं छोटे फॉर्म्स में। समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही यस सबको? सर। ओके। सो सेट्स क्या है, पहले हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है? देखो, सेट्स क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। सो सेट्स क्या बोलते हैं, देखो, सेट, ओके, इज ए कलेक्शन। देखो यहाँ पे एक वर्ड पॉइंट करना, ठीक है? A set is a collection of, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, वेल डिफाइंड। यहाँ पे ये समझना होगा आपको वेल डिफाइंड मतलब क्या है, इसके बाद ही आगे हम लोग कर पाएंगे। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना? सो सेट का ये डेफिनेशन है, ठीक है? सेट का डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? सो अब देखो यहाँ पे सिंपली बताया गया कि क्या सेट क्या है, मेनली एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है बाबू? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब देखो, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है पहले ये समझते हैं हम लोग। अगर ये आपको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, तो आपको पूरा सेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है बाबू? तो देखो, अगर मैं बोलूं, ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, माई स्कूल में बेस्ट टीचर कौन है? तो अब क्या है, आदित्य प्रकाश बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है, रवि सर है, मेरे अकॉर्डिंग रवि सर है। फिर संचिता बोलेगी मेरे अकॉर्डिंग प्रवीण सर है, ओके, मेरे अकॉर्डिंग प्रवीण सर है। फिर श्रेयस फॉर बोलेगा सर मेरे अकॉर्डिंग अनिल सर है ना? अनिल सर है। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे शान माजी बोलेगा सर मेरे अकॉर्डिंग अरविंद सर है ना? तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, समझो। अगर मैं लिखा हूं यहाँ पे, अगर मैं आपको सिलेक्ट करने बोल रहा हूँ कि बेस्ट टीचर इन माय स्कूल, तो देखो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ रहा है ना? आदित्य प्रकाश के अकॉर्डिंग रवि सर है, संचिता के अकॉर्डिंग प्रवीण सर है, और शैन या आप बोल सकते हो शिरोश पोल के अकॉर्डिंग अनिल सर थे, और यहाँ पे शैन रॉय के अकॉर्डिंग, शैन माझी के अकॉर्डिंग आपका अरविंद सर है। देखो सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे यस सबके जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है कि अगर कोई और बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग राजीव सर भी हो सकते हैं, ठीक है, और अनिल सर भी हो सकते हैं। अनिल सर मैंने लिख दिया, आलोक सर भी हो सकते हैं, है ना?
मतलब अगर मान लो 10 बच्चा है तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स के लिए बेस्ट होता है। ओके, किसी के लिए रवि सर है, किसी के लिए परवीन सर है, किसी के लिए अनिल सर है, किसी के लिए अरविंद सर है, किसी के लिए राजीव सर है, किसी के लिए आलोक सर है, फिर किसी के लिए संदीप सर है ना। तो ये मान लो अगर, ठीक है, यहाँ पर समझो, अगर मान लो टोटल 7 स्टूडेंट्स अगर अभी हैं, तो देखो सबके अकॉर्डिंग सबका बेस्ट टीचर अलग अलग होता है। बट जैसे ही यहाँ पे समझो, यहाँ सबके देखो आंसर अलग अलग आया है, बट अगर मैं जैसे ही बोलूं कि ऑल टीचर्स इन माई स्कूल, है ना। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको कि माई स्कूल के अंदर में जितने भी टीचर्स हैं सबको आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब बताओ, तो सबका आंसर क्या अलग अलग आएगा क्या? रवि नहीं सर सर, होंगे सेम उसमें। आएगा। ओके, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो रवि सर होंगे, ओके, फिर परवीन सर होंगे, फिर अनिल सर भी होंगे, है ना, फिर आलोक सर होंगे, फिर अरविंद सर होंगे, फिर संदीप सर होंगे, है ना, और फिर लास्ट में राजीव सर भी हो जाएंगे। अब बताओ, ये जितना भी मैंने सारे नाम्स को क्या किया, एक ग्रुप में बना लिया, ठीक है, रवि सर, परवीन सर, अनिल सर, आलोक सर, अरविंद सर, संदीप सर, राजीव सर। तो देखो यहाँ पे अभी क्या, मैं अगर संचिता से ये क्वेश्चन पूछूं कि ऑल टीचर्स इन माय स्कूल, तो क्या संचिता का जो आंसर होगा ये होगा? संचिता, आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये आंसर सही है क्या कि ऑल टीचर्स इन माय स्कूल? ओके, अगर मैं बोलूं आदित्य प्रकाश को, क्या आदित्य प्रकाश ऑल टीचर्स इन माय स्कूल के लिए आंसर ये आपका देखो तो ये सही है? यस सर। ओके, श्यान माझी, श्यान रॉय, जो भी है, इसके अकॉर्डिंग, श्यान रॉय आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आंसर सेम होगा क्या? आपके लिए भी ये सेम होगा आंसर? Yes, sir. All, ओके, sir. शिरोज पॉल, यस ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर में देखो क्या लिखा था, बेस्ट टीचर इन माय स्कूल। तो बेस्ट टीचर क्या होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। बेस्ट टीचर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई एक बच्चा के लिए बेस्ट टीचर रवि सर होंगे, कोई एक बच्चा के लिए बेस्ट जो टीचर होगा वो परवीन सर होंगे, एक बच्चा के लिए अनिल सर हो सकते हैं, एक बच्चा के लिए अरविंद सर हो सकते हैं, एक बच्चे के लिए राजीव सर भी हो सकते हैं, एक बच्चे के लिए आलोक सर, और एक बच्चे के लिए संदीप सर भी हो सकते हैं। तो सबका आंसर देखो अलग अलग आ रहा है कि नहीं, सेम नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैंने क्राइटेरिया चेंज किया, क्वेश्चन को चेंज किया कि ऑल टीचर्स इन माय स्कूल, तो देखो सबका आंसर क्या सेम आएगा क्या? यहाँ पे रवि सर, परवीन सर, अनिल सर, आलोक सर, अरविंद सर, संदीप सर एंड राजीव सर, ये जो सारे टीचर्स का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, सबका आंसर यही आएगा क्या ऑल टीचर्स में? सर। आएगा ना। तो देखो यहाँ पे वेल डिफाइन का मतलब यही है, देखो यहाँ पे ये वेल डिफाइन का मतलब यही है कि आपके लिए जो आंसर होगा वो सबके लिए होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और अच्छे से, अगर मैं बोलूं कि वॉयल्स बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉयल्स है वो इसके क्या क्या वॉयल्स होंगे, लिखोगे आई ओ, ओके, ई छूट गया, ओके, ए ई आई ओ यू, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स लिखा हूँ, क्या श्रेयस पॉल अगर मैं पूछूं उनसे कि वॉयल्स बताओ, ओके, तो वॉयल्स तो यही 5 होगा ना, ए ई आई ओ यू। अगर मैं आदित्य प्रकाश को बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉयल्स है उसको यहाँ पे आप लिखो, तो उसका भी आंसर यही आएगा, ए ई आई ओ यू, है कि नहीं? तो देखो जब सबका आंसर सेम आता है ना, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, सेम इन द सेंस कि वो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। ये जो आंसर है तो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछूं, ठीक है, कि वॉयल्स इंग्लिश अल्फाबेट में वॉयल्स बताओ, तो सबका आंसर तो यही आने वाला है। तो इसी टर्म को समझना है कि वेल डिफाइंड का ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, संचिता समझ में आया बाबू? यस सर। ओके, तो देखो बाबू, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मैंने, देखो पहला बात है कि यहाँ पे जितना भी नाम लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा रवि सर, मैंने लिखा परवीन सर, यहाँ पे मैंने लिखा अनिल सर, यहाँ पे मैंने लिखा आलोक सर, ठीक है, आलोक सर, सॉरी, ओके, फिर अरविंद सर, संदीप सर एंड राजीव सर। तो देखो यहाँ पे हर एक
टीचर्स, यहाँ पे हर एक टीचर जो है, हर एक टीचर का जो नाम लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? सबको क्लियर हो रहा है? ओके, यहाँ पे हर एक टीचर का नाम लिखा हुआ है, तो हर एक टीचर को हम लोग इस सेट्स में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। समझ में आया सबको? हर एक टीचर को, यहाँ पर रवि सर क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। प्रवीण सर क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। अनिल सर क्या है, इस सेट का एलिमेंट्स है। जैसे ए आई ए यू में ए क्या है, इसका एलिमेंट है। ई क्या है, एलिमेंट्स है। आई क्या है, एलिमेंट है। ओ क्या है, एलिमेंट है। यू क्या है, एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? और देखो, सेट्स में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सबको? आदित्य प्रकाश, श्रवण राय, सुरेश पॉल, यस सर। श्यान माझी, ओके। संचिता, समझ में आया बाबू मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये श्रेयस नाथ श्रीवास्तव कौन है? नया बच्चा है। हेलो, श्रेयस नाथ श्रीवास्तव, क्लियर हो रहा बाबू आपको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, फर्स्ट न्यू ज्वाइनिंग क्या? नो सर, सर लेट हो गया सर। नहीं, क्लास में बहुत पहले भी देखा नहीं, उतने दिन से मैं ले रहा हूँ क्लास। ओके, कोई नहीं। समझ में आ रहा आपको सेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट? सेट क्या है? द सेट ऑफ इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को मैंने समझाया यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेस्ट टीचर एंड ऑल टीचर्स के, ठीक है। देखो, बेस्ट टीचर क्या होता है, अलग अलग होता है, सबके लिए बेस्ट टीचर अलग अलग होता है। अगर मैं बोलूं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो आपके लिए आंसर एक का होगा महेंद्र सिंह धोनी, एक का होगा विराट कोहली, एक का होगा रोहित शर्मा। बट ये सब अलग अलग है। बट मैं बोलूं कि ऑल क्रिकेटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा क्या? तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ही समझाने का मेरा पॉइंट है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। कलेक्शन तो करना ही है, बट कलेक्शन कैसा होना चाहिए? तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए मतलब ये सबके लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर मैं आंसर करूं तो भी आंसर सेम आएगा, अगर आप आंसर करो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया वॉयल्स का, है ना। वॉयल्स में अगर मैं बोलूं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या क्या वॉयल्स है, तो आप यही बोलोगे ना, इसके अलावा तो और कुछ बोल नहीं पाओगे। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे ही, ठीक है, समझ में आ रहा आपको? ऐसे ही टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया सबको यहाँ तक? हेलो, यस सर। Yes. ओके, वेट करो थोड़ा सा, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। 8:30 बजे से क्लास है रवि सर का, समझे। और इस आईडी से सर क्लास लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे आईडी में। मतलब मैंने जो आईडी दिया था ना, मैं आईडी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। वो आईडी आप कोशिश करिए उसमें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी इस मीटिंग को एंड कर लीजिए और मैं एक आईडी भेज रहा हूँ, उससे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? मैं एक आईडी भेजा हूँ अभी, इस आईडी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी ये मीटिंग को एंड कर लीजिए।